पैसों को अगर सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एफडी से भी एक बेटर ऑप्शन आपके पास है। कौन सा? डेट म्यूचुअल फंड्स। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहला फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं वो है रिटर्न्स। तो एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत हद तक सिमिलर रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, 6 से 8% के बीच में। अब अलग अलग बैंक्स में और अलग अलग डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको अलग अलग रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे, पर वो मोस्टली वेरी करेंगे 6 से लेकर तो 8% के बीच में। तो रिटर्न्स बहुत हद तक दोनों ही एसेट क्लासेस के सिमिलर है। सेकंड है लिक्विडिटी। अब अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितनी जल्दी आप उसे निकाल सकते हो या विथड्रॉ कर सकते हो। तो एफडी में तो आपको पता ही होगा, जैसे ही आप एफडी ब्रेक करते हो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, पर आप अगर जल्दी ब्रेक करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, उसके कारण आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। वही अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो आप जब चाहो तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल सकते हो, आपको कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी, बस 1 वर्किंग डे का टाइम लग सकता है पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। टैक्सेशन की बात करें तो एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन सेम ही है। जितना भी आप इंटरेस्ट या पैसा इसमें अर्न करोगे, गेन्स अर्न करोगे, वो सारा आपके इनकम में ऐड होता है और एज पर योर टैक्स स्लैब रेट ही टैक्स किया जाता है। पर एफडी में ध्यान रखना कि हर साल अगर आप एफडी तुड़वाते भी नहीं हो या उसके पैसे निकालते भी नहीं हो और इंटरेस्ट आपका अगर 50,000 से ज्यादा है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। और जब तक आप डेट म्यूचुअल फंड्स को रिडीम नहीं करोगे यानी कि निकालोगे नहीं, तब तक आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेशक एफडी बहुत ज्यादा सेफ है, पर अगर आपको लिक्विडिटी और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा एफिशिएंट है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।